ओम शांति। आज सुनते हैं 27 दिसंबर 83 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने विशेष कहा, विश्व रचता बाप ने विश्व की परिक्रमा लगाते हुए क्या देखा। फिर बाबा ने भिखारी के शब्द का क्या अर्थ होता और अधिकारी के शब्द क्या हैं, भिखारी के शब्द क्या हैं और अधिकारी आत्माओं के शब्द क्या हैं। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार के चक्र में फंसने का कारण क्या है। और लास्ट, कौन सा गीत गाना है और कौन सा नहीं गाना है। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है, तो सुनते हैं ध्यान से। 27 दिसंबर 83 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है, भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो। अमरनाथ शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। विश्व परिक्रमा में क्या देखा। दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रही हैं। कोई रॉयल भिखारी तो कोई साधारण भिखारी। सभी के मुख में व मन में यह दे दो, यह दे दो, यह दे दो का ही आवाज सुनाई देता था। हाँ, भगवान से हर वक्त मांग ही रहे हैं। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, तो कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी और कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फिर फॉलोअर्स के भिखारी। हाँ, कितने सारे बाबा ने भिखारियों की लिस्ट बताई। हाँ, तो कोई सुख चैन के भिखारी, कोई आराम की नींद के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी, तो फिर कोई बाबा ने कहा मृत्यु के भी भिखारी कि मेरे शरीर क्यों नहीं छूटता। उसके भी भिखारी, कोई फॉलोअर्स के भिखारी, सहयोग के भिखारी, कोई धन के भिखारी, धन कहीं से मिल जाए, संबंध अच्छे मिल जाए उसके भिखारी। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से यह दो कि भीख मांग ही रहे हैं। तो बेगर्स की दुनिया देख, स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में आए पहुंचे हैं। वाह, अधिकारी और अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बैगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते हैं। और भिखारी का शब्द है दे दो, और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है आपका। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो ना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है।
और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुख में चक्र में भी छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अनेक चक्र से छूटकर एक सुदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन संबंध संपर्क के चक्कर में फंसते हो तो उसका कारण सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। सुदर्शन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते हैं, 5 उंगलियों व 2 उंगलियां नहीं। एक उंगली अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा। एक इस संकल्प रूपी एक उंगली पर सुदर्शन चक्र चलता है, मैं बाप का और बाप मेरा। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फंसते हो। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात सब का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। सुदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त की बजाय वृक्ष प्रसन्न चित्त, क्वेश्चन वाला प्रसन्न चित्त हो जाता। प्रसन्न चित्त अर्थात जहां कोई प्रश्न नहीं। तो सदा सुदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी, स्वप्न में भी बाप के आगे भिखारी रूप नहीं। ये काम कर लो बाबा या करा लो, हाँ ये अनुभव करा दो ना बाबा, ये विघ्न मिटा दो ना बाबा। भिखारी आत्माओं के बोल हैं। बाबा कहते हैं मास्टर दाता की दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है क्या? अविनाशी स्वराज्य कौन है? हम सब मास्टर दाता, और हम मांग रहे हैं मंगता बन जाए, कोई बात है? अविनाशी स्वराज्य ऐसे राज्य में जहाँ सर्व खजानों के भंडारे भरपूर हैं। भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है क्या? जो स्वतः ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथाह देने वाला दाता, उसको कहने की आवश्यकता है क्या? आपके संकल्प से सोचने से पदम गुना ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं। कमाल है। अंडरलाइन कर लो इस बात को और निश्चय रखो, क्या आपके संकल्प से सोचने से पदम गुना ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं। तो कोई सोचने की बात रह गई क्या? हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद तो मिलनी खूब है। तो बाबा ने कहा तो संकल्प में भी ये भिखारीपन नहीं हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यही गीत गाते हो ना। ये अभी ये पाना है, ये फरियाद के गीत गाते हो। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। समझा? कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर मांगने वाले भिखारी की स्थिति की पुरानी ड्रेस धारण तो नहीं कर लेते हो। संस्कार रूपी पेटी में छिपा कर तो नहीं रखी है ड्रेस पुरानी वाली। पेटी सहित स्थिति रूपी ड्रेस को जला दिया है, वह आई वेल के लिए किनारे कर रख लिया है। संस्कार में भी अंश मात्र ना हो, नहीं तो दुरंगी बन जाते, 2 रंग वाले। कभी कोई रंग बदल लिया, कभी कोई, कभी भिखारी कभी अधिकारी। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ रंग में रहो। पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना। आज पंजाब सामने भी बैठा है। होली पे खूब रंगते हैं, होली मनाते हैं।
पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना, कच्चे रंग वाले तो नहीं है ना। और राजस्थान वाले राज्य अधिकारी है ना। ये पंजाब और राजस्थान का ग्रुप, दो ग्रुप आए हुए हैं। अधीनता के संस्कार वाले नहीं, सदा राज्य अधिकारी। तीसरा है इंदौर। अब तीसरा जोन और बताया, सदा माया के प्रभाव से परे इंडोर। अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले। वह भी माया जीत हो गए ना। अभी और सुनो, ग्रुप कहीं आए हुए हैं। चौथा ग्रुप है महाराष्ट्र अर्थात महान आत्मा, सब में महान। संकल्प, बोल, कर्म तीनों महान, महान है। महान आत्माएं अर्थात संपन्न आत्माएं। चार तरफ की चार नदियां इकट्ठी हुई हैं, लेकिन सभी सर्व प्राप्ति स्वरूप अधिकारी हो ना। चार के बीच में पांचवें हैं डबल विदेशी। पांच नदियों का मिलन कहाँ पर है? मधुबन के तट पर नदियों और सागर का मिलन है। अच्छा, सदा स्वराज्य अधिकारी, सदर्शन चक्रधारी, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्माएं, भिखारीपन को स्वप्न में भी समाप्त करने वाले, ऐसे दाता के मालामाल बच्चों को अविनाशी बाप दादा की अमर भाव की सदा संपन्न स्वरूप की याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थे आज बाबा के बार बार के बच्चे, तुम अधिकारी आत्मा हो, संकल्प में भी भिखारी नहीं। तुम्हारे संकल्प से पहले ही बाबा पदम गुणा दे देता है। उस अधिकार को पहचानो। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।